जब वॉशरूम जाता हूँ ना, मुझे ब्लड गिरने लगता है वॉशरूम से और उसके बाद ना बहुत पेन होता है। इतना पेन होता है कि मैं दोबारा मुझे वॉशरूम लगा भी है ना, तो मुझे डर लगता है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अभी मोशन को नॉर्मल बोलने के लिए अगर मैं बोलूं कि मोशन नॉर्मल होना चाहिए तो उसके लिए दो फैक्टर्स फुलफिल होने चाहिए। खाना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको पचाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी बॉडी एनर्जी मसल्स ज़्यादा एक्टिव है, आपकी इंटेस्टाइन ज़्यादा एक्टिव है, आप जो अभी खाएंगे वो पच जाएगा। हमें लाइफ में ना 3 चीज़ें हमेशा अवॉइड करनी है कि अगर हमें मोशन आया तो हमें मोशन के लिए जाना है, नहीं आया तो हमें नहीं जाना है। एक नॉर्मल आदमी एक दिन में 1 बार 2 बार 3 बार वॉशरूम जाए वो भी नॉर्मल है, और एक नॉर्मल आदमी 2 से 3 दिन में 1 बार पॉटी जाए, प्रोवाइडेड वो ये सब फॉलो कर रहा है, वो भी नॉर्मल है। आके वहाँ मोबाइल लेके बैठ के टाइम पास करते हैं ना, वो अब हमें बंद करना है। हेलो सर, हमने गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में तो सुना था, लेकिन मेरे अभी रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव के वाइफ है, उनको गॉल ब्लैडर पॉलिप करके कुछ बीमारी हुई है। तो वो क्या होता है एग्जैक्टली? आप उनका सोनोग्राफी रिपोर्ट लाए हैं? यस। दिखाइए, फोन पे ही दिखा दीजिए। ये कभी करा है। कहाँ रहते हैं आपके फ्रेंड के? ये नॉर्थ मुंबई में रहते हैं, तो इसके लिए मैं सोचा कि पहले आपसे इनकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन ले लें ताकि तो अभी उनको कुछ तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, दुख रहा है, कुछ हो रहा है उनको? कुछ कंप्लेंट्स कर मतलब पता है आपके फ्रेंड ने कि उनको पेन होता है? हाँ, थोड़ा पेन होता है उनको। तो कुछ उससे रिलेटेड उनको लगा कि सोनोग्राफी उसी लिए कराई थी? यस। देखिए कैसा होता है बाबू जी, ये गॉल ब्लैडर है हमारा, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसमें छोटी छोटी गांठें आ जाती हैं, सिंपल भाषा में, ठीक है। अब गांठें बोलते ही मतलब लोगों के दिमाग में हो जाता है कि इसको कैंसर है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, थोड़े थोड़े फोल्ड आ जाते हैं जिन्हें हम पॉलिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉलिप्स हैं कभी कभी दे आर मिस्टेकन, लोगों के दिमाग में रहता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी जैसा है। पथरी अलग है, पॉलिप अलग है, पहले ये बात को एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अभी ये पॉलिप्स है तो इसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि जैसे गॉल ब्लैडर में अगर पथरी है तो उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट होता है पहले इसका ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर को बाहर निकालो पथरी के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा है, हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वेट एंड वॉच में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर 6 महीने पे हमें एक सोनोग्राफी करते रहना चाहिए, ठीक। अगर ये पॉलिप वैसे के वैसे ही हैं, कुछ बढ़ नहीं रहे या उनका साइज नहीं बढ़ रहा या उनके नंबर्स नहीं बढ़ रहे, तो फिर हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते गॉल ब्लैडर। अच्छा, फिर उसे कुछ आगे के ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती? वही मैंने कहा, क्योंकि वो डिपेंड सब करता है कि उनका साइज, नंबर अगर सब सेम रह रहा है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार पेशेंट्स को एंजाइटी रहती है, गांठ बोला ना, तो इसके लिए हाँ एंजाइटी हो जाती है। तो तो कई बार पेशेंट, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है सर जिन्होंने देखा, मुझसे पूछा था कि इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार पेशेंट्स होते हैं कि नहीं ये हमारे बॉडी का ऑर्गन है, हम इसमें अभी अपने जो ऑपरेशन से इसको नहीं निकलवाना चाहते। क्यों? क्योंकि इसमें कैसा है, इसमें केवल पॉलिप की सर्जरी नहीं होती, इसमें हम पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे पथरी में, गॉल ब्लैडर स्टोन में जैसे होता है, हम पूरे गॉल ब्लैडर के स्टोन के साथ मतलब पूरा बैग, गॉल ब्लैडर का बैग निकल जाता है, वैसे ही इसमें होता है। तो कई बार लोगों को रिजर्वेशन होता है कि हमें नहीं करना, तो उसमें हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर के स्टोन में स्टोन डायग्नोस हो गया, कई बार मुझसे पूछते हैं लोग हम कि हमारे पास कितना टाइम है। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी, यंग 28 ईयर्स की, बोले सर हमारे पास कितना टाइम है कि हम वेट करें। उसमें मैं किसी को कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता, कोई भी अच्छा डॉक्टर उसको टाइमलाइन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो पथरी कब सड़क के नीचे जाएगी, इन गॉल ब्लैडर में सूजन कॉज करेगी, भगवान ना करे वो पैंक्रियाज में सूजन कॉज करने लगे, वो कोई भी नहीं आपको बता सकता। तो इसके लिए गॉल ब्लैडर में स्टोन डायग्नोज हुआ है तो डेफिनेटली उसकी सर्जरी रिक्वायर्ड है। वो इलेक्टिवली कब प्लान करके आपको करनी है, वो पेशेंट खुद अपनी फैमिली के साथ अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से डिसाइड कर सकता है। ऐसा भी नहीं कि आज के आज करो और ऐसा भी नहीं कि नहीं किया तो चल जाएगा, तो लेकिन वो करना ही पड़ेगा क्योंकि वही उसका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन पॉलिप में वैसा नहीं है। पॉलिप में अगर कोई वेट एंड वॉच करना चाहता है तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड एवरी 4 to 6 मंथ्स में हमको उसकी सोनोग्राफी करनी है। और अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, दिक्कत हो रही है,
तो हमें तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना है कि भाई हमको एसिडिटी का इशू ज़्यादा हो रहा है, या हमारा पेन राइट साइड में ज़्यादा बढ़ गया है, या हमको, तो डेफिनेटली हमें उसके MRCP या उस टाइप की डिटेलिंग करने के लिए करना पड़ता है, उसका MRI करना पड़ता है, ताकि ये देखने के लिए वो पॉलिप का नेचर क्या है, या पॉलिप के साथ कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है जो वहाँ डेवलप हो रही है। तो वो सारे फैक्टर्स रहते हैं। वो मैं आपको इसलिए, तो मैं अब जस्ट आपको एक सुपरफिशियल बात बता रहा हूँ, बहुत ही सुपरफिशियल है ये, लेकिन हाँ, पेशेंट एक बार मेरे सामने रहेगा तो उसको देख के मैं ज़्यादा बेटर क्लियरिटी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। और प्लस उसमें कुछ एक ब्लड टेस्ट भी लगते हैं वो देखने के लिए कि हमारे बाकी के जो ऑर्गन्स है सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उसके कारण से कुछ और ऑर्गन्स में इशू और इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो भी हमें एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार जब भी आपके फ्रेंड को टाइम होगा, अपनी उनको बोलिए अपनी वाइफ को लेके कभी भी अपॉइंटमेंट लेके आ जाए। ठीक, ये बहुत हेल्पफुल, भले ही आपने बोला कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक हाँ। जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है ना सर, क्योंकि क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर रिले होनी चाहिए, बट वो कहते हैं ना, पत्थर की लकीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्हेन वी आर ट्रीटिंग, आपने मुझे रिपोर्ट दिखाई, अब वो रिपोर्ट मैं पेशेंट को ट्रीट कर सकता हूँ, कागज के टुकड़े को रिपीट नहीं करता, रिपोर्ट्स को मैं ट्रीट नहीं करता हूँ। तो मैं हमेशा डायग्नोसिस लेटेस्ट रिपोर्ट्स के ऊपर हमेशा पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन देखने के बाद ही हम आगे का कॉल लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हमारे पास एक यंग पेशेंट आए थे 24 साल के, ठीक है। अब उनको किसी ने सर्जरी बोल दी थी, लेकिन ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि अभी तक उसको वो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया जो उसको एक्चुअली दिया जाना चाहिए था, ठीक है। तो वो नहीं उसने अभी तक रिसीव किया है। मैंने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है, अगर उसका कुछ अच्छा हो जाता है तो नथिंग लाइक इट,